एक मित्र ने पूछा है, साक्षी को कैसे साधें? नाद, श्रवण और साक्षी में क्या अंतर संबंध है? साक्षी इसको पतंजलि ने धारणा कहा, माइंडफुलनेस का, टोटल अवेयरनेस कह सकते हो। जय कृष्णमूर्ति ने इसको चॉइसलेस अवेयरनेस कहा। भगवान कृष्ण ने कूटस्थ कहा, वॉचर ऑन द हिल्स। लेकिन साक्षी है क्या? माइंडफुलनेस अर्थात किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका साक्षी क्या है? साक्षी का मतलब है कि आत्मस्मरण रखते हुए रहते हुए जीना, यह है साक्षी। आत्मस्मरण साक्षी का मूल तत्व है, जिसको गुरुजीएफ कहता था सेल्फ रिमेम्बरेंस। अधिकतर लोग जीते हैं, जगत का ख्याल करते हैं, रिश्तों का ख्याल करते हैं, बाहर की वस्तुओं का ख्याल करते हैं, स्वयं का ख्याल नहीं करते, अर्थात वे बेहोश हैं। होश साधने का सरलतम तरीका क्या है? आत्मस्मरण। अर्थात कि जगत में अपना भी ख्याल रखो। अगर अपना स्मरण रखना, जैसे गाड़ी चला रहे हो, रास्ते का ख्याल है, एक्सीलरेटर का, ब्रेक का, हैंडल का ख्याल है, अपना ख्याल है कि नहीं? गाड़ी चलाने वाले का ख्याल है कि नहीं? तुम सब कर्म करते हो, कर्ता का ख्याल है कि नहीं? अगर कर्ता का ख्याल है कर्म करते हुए तो तुम साक्षी हो। अगर अपना ख्याल है तो तुम साक्षी हो। लेकिन अब यहाँ मूल बात ये आ जाती है कि मैं कौन हूँ, किस रूप में अपना ख्याल करूँ? तो इसके लिए मैं को जानना जरूरी है कि वास्तव में क्या मैं देह हूँ। जो जानते हैं कि मैं देह हूँ तो चलो देह का ही स्मरण कर लो। लेकिन जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे मैं की शुद्धता, मैं की प्योरिटी, वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं की वास्तविकता, ये सेल्फ रियलाइजेशन, ये बढ़ता चला जाएगा। और लेकिन शुरू में मैं कौन हूँ, चलो तुमने जाना निराकार को, अपने भीतर निराकार को, पहले देह को जाना, तो चलो स्वयं को देह के रूप में स्मरण रखते हुए कर्म करो, साक्षी की शुरुआत। लेकिन ये देह शुद्ध मैं नहीं हूँ। इसके बाद जानोगे तो क्या है? मैं निराकार हूँ, आकार नहीं, निराकार हूँ। तो अपने को निराकार के रूप में स्वयं का स्मरण करो, अथवा अपने भीतर निराकार का स्मरण रखते हुए जगत के कर्म करो, तुम साक्षी हो गए। फिर जानोगे कि ये निराकार भी 2 डायमेंशनल, ये नहीं, ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, गहराई भी है इसमें। तब ये अंतर आकाश हुआ। तो स्वयं को अंतर आकाश जानते हुए अगर जगत में जीना शुरू करते हो, अंतर आकाश में अपने को स्मरण करते हो, तो साक्षी हो गए। ये और साक्षी थोड़ा गहराया, और भी साधना करोगे, ओशोधारा में तरह तरह की साधनाएं, तो देखोगे उस अंतर आकाश में नाद गूंज रहा है। अब नाद से गूंजते हुए अंतर आकाश को, या चलो केवल नाद का श्रवण करते हुए जगत के कर्म तुम कर रहे हो, नाद श्रवण करते हुए जो भी कुछ कर रहे हो, क्योंकि नाद आत्मा का गुण है, नाद आत्मा का गुण है, अंतर आकाश आत्मा का स्वरूप है। तो स्वयं को याद करो। किसी को याद करोगे तो कैसे याद करते हो? नाम से याद करते हो, रूप से याद करते हो, गुण से याद करते हो। भाई वो प्रोफेसर है तो प्रोफेसर रूप में याद करते हो, वो टीचर है तो टीचर के रूप में याद करते हो। तो उसके गुण को तुमने याद किया। किसी को रूप के रूप में, छोटा है, लंबा है, गोरा है, काला है, ऐसे भी उसको याद कर सकते हो। तो अंतर आकाश के रूप में याद किया तो रूप हुआ। बाद में तुम देखोगे अरे वो अंतर आकाश, वो तो आत्मकण है, वो तो कणमय है, वो तो ग्रैनुलर है, वो तो मैट्रिशियल है।
तो तुमने अब स्वयं को आत्मकर्ण के रूप में याद करना शुरू कर दिया। फिर अब गुण की बात आ गई, तो तुमने देखा कि अरे जो मेरी आत्मा है वो नाद से गूंज रही है, वो गुण है उसका। तो नाद का स्मरण करते हुए जगत के कर्म करो तो यह भी साक्षी है, यह भी साक्षी हो, क्योंकि तुमने आत्मा के एक गुण को याद किया तो उसी बहाने आत्मा को या स्वयं को याद कर लिया। फिर एक दिन जानोगे कि आत्मा में प्रकाशित है, नूर जगमगा रहा है, तो स्वयं को किस रूप में जान लिया? नूर के रूप में जाना। खास करके सूफी नूरानी अपने रूप को नूरानी रूप के रूप में स्मरण करते हैं। संत ज़्यादातर नाद स्वरूप को स्मरण करते हैं। संत मत में नाद की प्रमुखता है और सूफी मत में नूर की प्रमुखता है। तो चलो मेरे भीतर नूर है, उसका स्मरण कर रहे हो, मैं नूरानी आत्मा हूँ और जगत में जी रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सब्जी बना रहे हो, बागवानी कर रहे हो, दर्जी का काम कर रहे हो, धोबी का काम कर रहे हो, प्रोफेसर का काम कर रहे हो, लेकिन याद है कि ये नूर है, मेरे भीतर नूर है, मेरी जो रूह है वो नूरानी है, तो तुम साक्षी हो गए। और ऐसे ही एक दिन तुम जानोगे, जैसे ज्ञान समाधि में जब आओगे, चैतन्य समाधि में आओगे, वहाँ से बात शुरू होगी कि अरे मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, चिन्मय आत्मा हूँ मैं। तो अब साक्षी यहाँ शिखर छू रहा है, शिखर छू रहा है, मैं चिन्मय आत्मा हूँ। स्वयं को चिन्मय आत्मा जानते हुए और जगत के सारे कार्य तुम कर रहे हो, तो अपने को चिन्मय आत्मा के रूप में याद कर रहे हो। एक दिन जानोगे मैं आनंदित आत्मा हूँ, तो स्वयं को आनंदित आत्मा जानते हुए तुम जगत के काम कर, तब भी साक्षी हो। एक दिन जानोगे कि मैं दिव्य प्रेम से लबालब भरा हूँ, मेरी आत्मा अकारण प्रेम से भरी हुई है, तो स्वयं को प्रेममय आत्मा जानते हुए जगत के काम करो। इस आत्मा को चाहे जिस रूप में तुम स्मरण करो, लेकिन असली बात है आत्मस्मरण। तुम नाद से ख्याल में लेते हो कि नूर से, कि चैतन्य से, कि आनंद से, कि प्रेम से, कि अंतराकाश से, कि निराकार से, ये बात गौण है। असली बात है आत्मस्मरण। तो नाद भी एक डायमेंशन है जिसे तुम आत्मस्मरण कर सकते हो, नूर भी एक डायमेंशन है, चैतन्य भी डायमेंशन है, आनंद और प्रेम भी डायमेंशन है। किसी भी डायमेंशन, उसके रूप भी है, उसके गुण भी है, उसके नाम भी है। तो किसी भी भांति आत्मस्मरण के साथ कर्म करने का नाम है साक्षी। वस्तुतः जो साक्षी है, करने का मजा साक्षी है, होने का मजा ध्यान है, मरने का मजा समाधि है, और जीने का मजा सुमिरन है। तो जैसे भी तुमको भाए, आत्मस्मरण में हमेशा जियो और आत्मस्मरण के साथ कर्म करो, यही साक्षी है। लेट्स एक्नॉलेज।